हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी के 50 डेज जो प्लान है उसमें कल से स्टार्ट हो रहा है और उसमें करंट अफेयर्स हम जो लोग जो कर रहे हैं वो एडुटेरिया से कर रहे हैं। तो पहले एडुटेरिया को हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एसपीडी का वो पार्ट करेंगे जो एडुटेरिया में नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले दिन का करंट अफेयर्स है, 3 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। नवंबर अक्टूबर, देखिए नवंबर का पूरा नहीं है तो नवंबर अक्टूबर एक साथ, दूसरा उसके बाद सितंबर और अगस्त, 3 महीने का एक साथ कर रहे हैं। तो ऑलरेडी नवंबर महीने का कवर हो चुका है, नवंबर और अक्टूबर महीनों का। तो अभी इस वीडियो में हम सितंबर का करेंगे, फिर एक वीडियो में अगस्त का करेंगे। तो ये छोटा छोटा वीडियो होगा, ये आपको कवर मिल जाएगा पूरा। तो कल वाला आज शाम में ही पूरा अपडेट हो जाएगा क्या क्या करना है। ऑलरेडी आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गई होगी जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि करंट अफेयर्स सबके लिए होता है तो हम यहाँ पे सितंबर महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं एडुटेरिया से। ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा। पहला क्या है, पहला एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत विद्या। भारत विद्या को लॉन्च किसने किया है, 3 चीज़ याद रखना है। भारत विद्या को लॉन्च किसने किया है, बनाया किसने है, और क्या काम है। भारत विद्या एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उस पर होगा क्या कि ऑनलाइन मटेरियल मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के लाइक साइंस, आर्ट्स, फिलॉसफी। इसको लॉन्च किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने और डेवलप किया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और ये पुणे में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें 6 डिपार्टमेंट आते हैं। जो पब्लिक इंटरप्राइज वाला डिपार्टमेंट वो सबसे नया है, और जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी उससे निकाल के पब्लिक इंटरप्राइजेज वाला मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया गया। टोटल 6 डिपार्टमेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है आरईसी, जिसको हम बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है। कई सारा इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी महारत्ना का स्टेटस मिलता है। तो आरईसी बना कब था, 1969 में। ये क्या है, यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ना, वही है। किस सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के लिए। और सरकार के कई सारे जो प्रोजेक्ट है ना उसमें फंड करती है, उसमें डेवलपमेंट करने का कोशिश करती है, साथ देती है। कई सारे प्रोजेक्ट लाइक सौभाग्य वाला योजना जो है, दीनदयाल योजना वाला जो है, बिजली वाला से रिलेटेड है, उस सब में सहायता करती है। नेक्स्ट है टूरिज्म से रिलेटेड एक स्कीम आया है जिसका नाम है, टूरिज्म से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका नाम है सिम्फोनी। नाम से यहाँ पे पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है कि क्योंकि उसमें बहुत, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फूड कल्चर और लैंडस्केप हेरिटेज और आर्किटेक्चर बहुत अच्छा अच्छा है। तो उसको डेवलप करने के लिए कॉन्फ्रेंस ये लोग कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ने क्या किया है, नॉर्थ सिक्किम में एक रडार को डाला है, इंस्टॉल किया। रडार किस लिए भाई, एवलांच से बचाने के लिए, एवलांचे से बचाने के लिए। और 3 सेकंड में पता चल जाएगा कहाँ पे किया गया है, नॉर्थ सिक्किम में, इंडियन आर्मी के द्वारा। सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नॉर्थ सिक्किम एक डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, आपको पता है 32 सीट है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक सीट है। यहाँ पे यहाँ के लोग पूजा करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा एक मिक्स्ड साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 प्रकार का होता है, उसमें मिक्स्ड साइट है। और 3 सेकंड में पता चल जाएगा। और इसमें ये मदद कर सकते हैं बहुत लोगों को और डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से करंट अफेयर से, तो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पूछे तो मोहनजोदारो है। लेकिन अभी मोहनजोदारो तो पाकिस्तान में है, अभी करेंटली इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में।
तो यहाँ पे क्या बनाया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का म्यूजियम बनाया जा रहा है। किस कल्चर्स में का, हड़प्पन कल्चर का, और जो पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उसको दिखाने की बात करेंगे। नेक्स्ट है, एक उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पोषण उत्सव। पोषण, ये कंफ्यूज मत होना, आपको लगेगा कि ये मिनिस्ट्री कहीं हेल्थ अफेयर वाला मिनिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला मिनिस्ट्री है। और ये उत्सव इसलिए बनाया जाता है कि माल न्यूट्रिशन जो कंट्री का है ना, उसको एड्रेस किया जा सके और बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दिया जा सके चिल्ड्रन को और वुमेन को। पोषण उत्सव। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने सेटअप किया है इंडिया का पहला और दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। सिंपल पूछेगा, कार्बन फाइबर प्लांट इंडिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे ओपन किया गया? हजीरा गुजरात में। हजीरा गुजरात में, ठीक है ना। अगले 5 साल में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा ये याद नहीं रखना है। और द प्लांट विल हैव ए कैपेसिटी टू 20,000 MTPA बेस्ड ऑन एक्रेलोनिक ट्रायल फीडस्टॉक। यानी कितना ये कैपेसिटी इसकी कितनी है, मतलब कितना डेवलप करेगा? 20 मीट्रिक टन पर एनम। और किस से बनाएगा? एक्रेलोनिक ट्रायल फीडस्टॉक। ये होता क्या है? ये एक, मतलब आप बोल सकते हो इसका फॉर्मूला जाने तो इसका फॉर्मूला होता है CH2CHCN। ये तो सबसे पहले याद रखना है। इसको तो शॉर्ट में आप एक साथ भी रख सकते हो, तो याद रखो CH2CHCN ये है। और इसके फीडस्टॉक से बनाया जाएगा ये कार्बन फाइबर प्लांट। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, लाइक ये एक्रोलिनो ट्रायल से बहुत चीज़ें बनती है, लाइक केमिकल्स, रबर, प्लास्टिक्स वगैरह सब। एक वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। भाई वर्चुअल स्कूल क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल जाने ही नहीं देते। ऐसे स्कूल, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने वर्चुअल स्कूल ओपन किया है। साइबर अटैक आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें पता है। इसीलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, CERTI, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया है। भाई साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किसके साथ? बहुत सारे देशों के साथ, लगभग 13 देश के साथ। क्यों? ताकि स्ट्रेटजी अच्छा बना सके। क्यों? साइबर अटैक से डील करने के लिए। अब बहुत सारे गांव में बैंक की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है बैंक ऑन व्हील्स। ध्यान देना, एक वैन होगी, वैन गांव गांव जाएगी, जो बैंक से रिलेटेड काम होगा वो लोगों को प्रोवाइड करेगी। ये गुजरात में किया जा रहा है, बैंक ऑन व्हील्स। कहाँ पे? गुजरात में। चीफ मिनिस्टर ने, अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर ने लार्जेस्ट रबर डैम को इनागोरेट किया है गया में। ठीक है, लार्जेस्ट रबर डैम गया में। और कौन सी रिवर पे है? फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई? इसी रिवर के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मेघालय सरकार ने एक एक्ट लाया है, एक ऑनलाइन पोर्टल लाया है। क्यों वो पोर्टल लाया? ताकि रेसिडेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड, तो इस पोर्टल पे क्या होगा? इंटेलिजेंस द्वारा इंटेलिजेंस डेटा रखा जाएगा। गुजरात ने अभी एक कौन सा पॉलिसी लाया है? सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी, स्टेट फर्स्ट सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी 2022, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। याद रखना है, इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप ओन्ड कंपनी हो गई है, हैज प्रिपेयर्ड ए प्लान कॉल्ड विहान AI फॉर द नेक्स्ट। विहान AI सिंपल पूछा है, कौन सी कंपनी का है? तो टाटा का है। इसका एम क्या होगा कि ब्रिंग द कंपनी शेयर इन द, मतलब जो कंपनी है एयर इंडिया का, उसके शेयर को इंक्रीज किया जा सके।
यानी डोमेस्टिक मार्केट का जो 30% शेयर है उसको कैप्चर करने का प्लान है इसका। अंडमान और निकोबार आपको पता है, अंडमान और निकोबार दोनों से 10 डिग्री लाइन गुजरता है, ये पता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ने डिक्लेयर किया है अंडमान और निकोबार को इंडिया का पहला क्लीन सुजल प्रदेश। इसमें क्या हुआ, ऑल द विलेज ऑफ अंडमान और निकोबार हैव गॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ हर घर जल, और ये ODF प्लस घोषित किया जाएगा। हर घर जल और ODF प्लस घोषित किया जाएगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन क्यों, अवेकनिंग ऑफ द स्टूडेंट के लिए, क्लास 8 से 12 के बच्चों के लिए। और इसमें क्या होगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रामकृष्ण मिशन के तहत। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश में पहुंचे कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है माइटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राजीव चंद्रशेखर जी। ये इंडिया के फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में पहुंचे। इस प्लांट की कैपेसिटी है 270 मेगावाट और ये प्रोड्यूस कर रही है 20,000 सेल हर दिन। उत्तराखंड वाज ऑनर्ड विद द, उत्तराखंड को ऑनर किया गया है वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस दिन, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। क्लियर। और ये नेचुरल ब्यूटी के कारण बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये हम सबको पता है। इंडियन नेवी के लिए पहले जो इंडियन नेवी का जो झंडा था उससे थोड़ी सी इम्पेरियलिज्म की बू आ रही थी, उसको हटाया इन्होंने। और ये इसमें क्या आपको मिलेगा, छत्रपति महाराज शिवाजी जी की आपको सील मिलेगी। और ये कहाँ पे अनवील किया, केरला कोची में। फ्लैग का नाम रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। निशान वर्ड किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी की फ्लैग से रिलेटेड है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट लिक्विड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक। ध्यान देना, एक ग्रीन ट्रक है जो चलेगी कैसे, लिक्विड नेचुरल गैस से चलेगी। ये पहला है, कहाँ पे लॉन्च किया है, पुणे में। इनागोरेट किन के द्वारा किया जाएगा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है कृतज्ञ 3.0, कृतज्ञ 3.0। तो काम क्या है, ये हैकाथॉन था जिसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे जोर दिया जा रहा है। किसने किया, ICAR इसने कृतज्ञ लॉन्च किया है। ICAR के बारे में थोड़ा कर लेती है। इसका फॉर्मेशन, ये प्री इंडिपेंडेंट वाली जो बॉडी है 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, लेकिन ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस कि एग्रीकल्चर में रिसर्च को और एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके उसकी बात करते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होता है नहीं, जो यूनियन मिनिस्टर, वही इसके प्रेसिडेंट भी होते हैं इस ग्रुप के, ICAR के। ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ टूरिज्म मिनिस्टर्स का, स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर का। कहाँ पे, धर्मशाला में याद रखिएगा, ताकि सारे स्टेट फोकस करे टूरिज्म के डेवलपमेंट पे। उड़ीसा बना है पहला स्टेट पूरे देश का जिसने लॉन्च किया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना। उसके बाद भावनगर में क्या हुआ है, दुनिया का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, ध्यान देना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भावनगर में। ठीक है ना, ये PPP मॉडल पे है। 4,000 करोड़ इसका कॉस्ट है। स्वच्छ टॉयथन एक कंपटीशन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ताकि वेस्ट को यूज किया जा सके खिलौने बनाने में। स्वच्छ टॉयथन,
उसके बाद एक इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस है, ध्यान देना, इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस है, ऑब्वियसली दिल्ली में हुआ। एड्रेस किया यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, और इसका पर्पस क्या है कि प्राइवेट व्हीकल को कम से कम यूज किया जा सके और इम्फेसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना इलेक्ट्रिक व्हीकल का। नॉर्थ चैनल आपको पता है, नॉर्थ चैनल आपको पता है, इंग्लैंड के बाकी पार्ट और जो आयरलैंड वाला पार्ट है उसके बीच जो चैनल है, जो स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। इंग्लिश चैनल भी आपको पता है, इंग्लिश इंग्लैंड के यूके के बाकी पार्ट और फ्रांस, मतलब उसके बीच जो चैनल है उसको इंग्लिश चैनल। तो दोनों चैनल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो एल्विस अजी हजारिका ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट स्विमर बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया। ये आसाम के हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया है पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके गुड्स का इन इंडिया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया। किवीथू मिलिट्री कैंप है, किवीथू मिलिट्री कैंप इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट कैंप है इन अरुणाचल प्रदेश। ये जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे इसका नाम पड़ रहा है, किवीथू मिलिट्री कैंप। स्वच्छ सबल भारत, स्वच्छ सबल भारत, इसके लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने वर्चुअली इनाग्रेट किया इसको। कनक्लेव एंड एम्फेसाइज ऑन जन भागीदारी टू पॉपुलराइज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन पे जन भागीदारी चाहते हैं, तभी तो होगा देश स्वच्छ सबल भारत। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने किया। त्रिपुरा में एक विलेज है जिसका नाम है दसपारा विलेज। ये कन्वर्ट हो गया पूरी तरह नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड के लिए, और इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना ख़त्म कर दिया। उसके बाद पहला विलेज है जिसने जो बायो विलेज बन गया, दसपारा विलेज, कहाँ का, त्रिपुरा का। एक मंथन एक कॉन्फ्रेंस है, मंथन 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा किया गया बेंगलोर में। इनागोरेट किन्होंने किया, गडकरी साहब है। पर्पस क्या है कि कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करे, क्या डेवलप करके, रोड को डेवलप करे। सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, साइंस सिटी अहमदाबाद में। सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया साइंस सिटी अहमदाबाद में। इसको इनाग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इनका एम क्या है कि सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन लाया जा सके, किस फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। कांग्रेस ने लॉन्च किया, आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा। ये 12 स्टेट से होकर जा रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर। CII ने, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, CII जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है। 1895 में बना, बहुत पुराना ग्रुप है। तो इसने क्या किया है, एक कोयम्बटूर NXT इनिशिएटिव लाया है। कोयम्बटूर NXT मेन फोकस है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, मेन फोकस है कि कोयम्बटूर को एक मोस्ट अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट डेस्टिनेशन बनाए देखने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने टाई अप किया है वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ, ताकि वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सके स्टेट में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज इज बीइंग सेटअप, कहाँ पे, लोथल में। लोथल आपको पता है गुजरात का इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है ना। गुजरात बाय यूनियन मिनिस्टर, किस मिनिस्टर ने किया, पोर्ट, शिपिंग एंड हाईवे ने। जीरो फोरम की बात करते हैं, जीरो फोरम। नीति आयोग ने जीरो कैंपेन को लॉन्च किया था, ताकि जीरो मतलब क्या, जीरो पॉल्यूशन वाला गाड़ी को यूज करो। तो इसका 1 साल पूरा हुआ है, तो इस समय ही जीरो फोरम ऑर्गेनाइज किया गया, नीति आयोग के द्वारा ये सब कर रहा है। HDFC बना है पहला बैंक जो इशू कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ध्यान देना,
इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च कर रहा है, किसके साथ पार्टनरशिप करके? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके। ठीक है, क्योंकि जो पेपर वाला जो होता है ना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, स्टाम्प करना, ये करना, वो करना, इसलिए क्यों किस बैंक ने किया? HDFC बैंक ने। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैनशिप हैंड ओवर किया गया है इंडिया में ही। देखो, ईरान तो बन गया है 9वां, लेकिन इंडिया में फॉर्मल उसका एंट्री होगा ईरान का एज ए 9th मेंबर ऑफ SCO। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और रैट्स किस से रिलेटेड है ये भी बताना, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड? RATS। इंडिया का पहला और दुनिया का 3rd यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, ध्यान देना, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है रेलवे से यूनिवर्सिटी बना था तो एग्जाम में पूछ लिया था, तो फॉरेस्ट्री वाला भी तो पूछ ही सकता है। ये कहाँ पे सेटअप किया गया? तेलंगाना में। फोकस क्या होगा? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। इंदौर बना है पहला स्मार्ट सिटी इंडिया का जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। इंदौर बना है पहला स्मार्ट सिटी इंडिया का जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। इसके लिए एक मोबाइल ऐप जिसके लिए पाटा जिसका नाम है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि डिजिटल कोड फॉर एवरी डोर स्टॉप। ठीक है ना, क्लियर? पहला स्मार्ट सिटी है जो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को, मतलब जैसे आपका जो एड्रेस हो रहा है ना, वो आपका एड्रेस एक कोड होगा बस, जैसे आपका पहचान पत्र क्या है, आपका एक आधार कार्ड है ना, वो वाला। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे नो बैग डे, मतलब एक दिन एटलीस्ट सप्ताह में होना चाहिए बच्चों को कि वो किताब लेके नहीं है, तो उस दिन आप ऐसे पढ़ाई करो, जो पढ़ाई करवाओ बच्चों से जो उनके फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है, वैल्यू एजुकेशन पे बात करो, जिसे लिखना विखना मन ना पड़े। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, ये कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? गुरुग्राम में। ये 10,000 एकड़ में स्प्रेड है ताकि हरियाणा को टूरिज्म हब बनाया जा सके। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया है लोन स्कीम जिसका नाम है महिला निधि। लोन स्कीम का नाम है महिला निधि, किसके लिए? वुमेन के लिए। राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है लोन स्कीम महिला निधि फॉर वुमेन। चाइना बना है पहला कंट्री जो अप्रूव किया है इनहेल्ड वर्जन, ध्यान देना, इनहेल जैसे नाक से या मुंह से इनहेल करते हैं ना, वो वाला कोविड-19 वैक्सीन। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने कॉन्क्रीट स्टेप लिया है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन हैज स्टार्टेड वर्षा जल सिंचाई योजना जिसका नाम है छाता। वर्षा जल से सिंचाई की बात करें जिससे क्या वर्षा जल संचय योजना, संचय मतलब वाटर को आप कंजर्व कर रहे हो, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, छाता नाम रखा है इसका। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। एक संस्कार केंद्र बन रहा है, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र, ठीक है ना, जिसमें चिल्ड्रन को सिखाया जाएगा राइट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो कैसे पूजा करना है, ऐसे जो अलग अलग चीज़ों का राइट्स होता है, अलग अलग संस्कार जैसे जन्म मुंडन ये सब से रिलेटेड, तो वो बताया जाएगा जो एक्सपर्ट लोग होंगे ना दुनिया देश के वहाँ से। और दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पे ओपन हो रहा है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे? राजस्थान में। अभी तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, जो सेक्रेटेरिएट है उनका, उसका नाम चेंज करके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा है अपने सचिवालय का। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया है जिसका नाम था आंगन 2022। आंगन 2022 किस लिए? इमिशन को कम करने के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने लॉन्च किया है एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम रखा है सामर्थ, जिसमें एजुकेशन के फील्ड में चेंज की बात करता है और क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है।
ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसका नाम है सामर्थ, उत्तराखंड सरकार के डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। भरतौल विलेज जो उत्तर प्रदेश का है वो बना है पहला विलेज जो प्रोवाइड करे RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। भरतौल विलेज जो उत्तराखंड का है वो बना है पहला विलेज इंडिया का जो प्रोवाइड करे RO वाटर इन एवरी, हर घर में, भरतौल विलेज। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के तहत, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, उसके तहत केस को डिस्पोज करने में, केस को कंप्लीट करने में सबसे टॉप नंबर पे आया उत्तर प्रदेश। द फर्स्ट US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट, ध्यान देना कहाँ पे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट जो हेल्ड हुआ कहाँ पे, वाशिंगटन DC में 28 से, कौन है, US पैसिफिक, मतलब US और पैसिफिक आइलैंड कंट्री जो नहीं है, छोटे छोटे कंट्री है जिसको चाइना का डर सताता रहता है काफ़ी हद तक, तो ऐसे कंट्री के साथ समिट किया है। इसमें 12 पैसिफिक आइलैंड नेशन ने भाग लिया। इसमें चेयर किन्होंने किया, जो बाइडेन जी ने। रिसेंटली उत्तराखंड बना है पहला स्टेट ऑफ इंडिया तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सितंबर वाला तो हमारा हो गया, अक्टूबर नवंबर वाला ऑलरेडी हुआ चुका है, अभी हम अगस्त वाला कवर करेंगे तो हमारा फर्स्ट का कवर हो जाएगा और बाकी सब कुछ कवर है। कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे हम लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।